जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव का दृष्टि ही केंद्र बिंदु है स्वयं में। हर स्रोतों का जो भी उसे सुख मिल रहा है या दुख, शांति मिल रही है या अशांति, संतोष मिल रहा है या असंतोष, आनंद मिल रहा है या मातम, जो भी कुछ उसे प्राप्त हो रहा है, अच्छा या बुरा, प्रॉफिट या लॉस, सक्सेस या फेलर, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक, किसी प्रकार का भी मानव को जो भी उसको फील हो रहा है, उसे महसूस हो रहा है, उसे जो बोध हो रहा है, वो केवल उसकी दृष्टि के कारण ही है। दृष्टि ही सभी मूल्यों का कारण है। जो भी भाव आ रहे हैं मूल्यों में, वो दृष्टि ही मेन है, केंद्र बिंदु। दृष्टि ही सभी स्रोतों की जड़ है। तो आज मानव के जीवन में किसी प्रकार की भी समस्या आ रही है या समाधान आ रहा है, या किसी प्रकार का भी उत्सव हो रहा है या उदासीपन आ रहा है, ये उसके डिपेंड करता है उसकी दृष्टि पे। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जैसी दृष्टि वैसा आहार। अब मानव की दृष्टि कैसी है? मानव की दृष्टि यदि भ्रमित दृष्टि में है, अर्थात उसकी दृष्टि भ्रम है, पूर्वक में चल रही है, तो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा भय है। जहाँ भ्रमित दृष्टि है वहाँ सबसे ज़्यादा भयभीत में दृष्टि है। उसको अब हर चीज़ भय से लग रहा है उसको, और शंकाओं से भरा पड़ा है। जहाँ भय है वहाँ शंकाएं बहुत हैं, ये बात निश्चित है। और जहाँ सबसे ज़्यादा शंकाएं हैं वहाँ अस्पष्टता है, वहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और हर प्रकार की संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, पीड़ाएं आती हैं। अर्थात जैसे कि मानव की दृष्टि यदि भ्रम में है और भयभीत में है, तो अब उसके पास कोई भी चीज़ आ रही है स्रोत में, उदाहरण के तौर पे सूर्य की रोशनी भी आ रही है, बहुत तेज धूप आ रही है, तो अब उसको स्वीकार नहीं हो पा रहा, उसकी सहमति नहीं हो रही, उसको भय हो रहा है, ज़्यादा तेज धूप आई तो मैं काला हो जाऊंगा या काली हो जाऊंगी, या बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बारिश आ गई तो और भयभीत, ठीक है। तो न बारिश को स्वीकार कर पाते हैं, न धूप को स्वीकार कर पाते हैं, और इसी कारण से उनके जीवन में क्या होता है, स्वीकृति न होना, सहमति न होना होने के कारण ही मानव में क्या होता है, अपने आप को शोषित महसूस करने लग जाता है कि मेरा शोषण हो रहा है, ठीक। तो जब तक मानव में समझ नहीं है, वो उलझता ही चले जाता है, और वो फिर क्या हो जाता है, एट द एंड सबसे ज़्यादा पीड़ा में होने लग जाता है। शोषित होकर पीड़ित होता है मानव, ठीक। उसको लग रहा है कि पीड़ा हो रही है, मेरे को बहुत पीड़ित, मेरा बहुत क्या कर रहे हैं, शोषण कराया जा रहा है। घर में भी, हर घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी ले लो, यदि मानव की दृष्टि भ्रमित में है तो उसको लग रहा है कि घर वाले मेरा शोषण कर रहे हैं, अब ऑफिस में है तो उसको लग रहा है ऑफिस वाले मेरा शोषण कर रहे हैं। अब हर जगह उसको लग रहा है कि शोषण ही शोषण कर रहे हैं, ठीक। तो यह बोला जा रहा है कि दृष्टि ही मानव के जीवन में अब उसको समस्या लगने लगी, ठीक है। अब यही जागृत मानव में ले लो। जागृत मानव में यदि बहुत तेज धूप है तो वो अब उसको वैसे स्वीकार नहीं कर रहा, उसको लग रहा है वाह कितना अच्छा पोषण मिल रहा है, वाह बहुत ही बढ़िया धूप है, बहुत ही बढ़िया आनंद है, तो वो स्वीकार कर लिया उसने अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, ठीक है। और बारिश आ रही, कभी बारिश आ गई तो वो भी स्वीकार है। जहाँ बिजनेसमैन वाले बोलते हैं कि भाई हमारा धंधा चौपट हो गया, बारिश गिर गई तो ज़्यादा गिर गई, अभी नहीं गिरना था, हमारा धंधा चौपट हो गया बारिश के कारण, तो अभी उनकी दृष्टि जो है अपने पैसे को लेकर है, अपने मतलबी के लिए है, मैं मेरा के लिए। तो मानो जब तक मैं मेरे में रहता है, अहंकार में रहता है, तब तक वो सबसे ज़्यादा
भयभीत रहता है, और जितना भयभीत रहता है उतने ज़्यादा शंकाओं से भरा रहता है, और उतना ज़्यादा उसको शोषित होता है। जो अब जितना ज़्यादा शंका में रहता है उसको उतना ज़्यादा उसका शोषण होता है। ठीक, स्वयं कर दूसरों को भी करता है और स्वयं में भी रहता है। ठीक, दूसरे को तो करता ही शोषण है अहंकार व्यक्ति, और उसको लगता है कि मेरा शोषण ना हो जाए, और उसको ऐसा लगता है कि मेरा ही शोषण हो रहा है। ठीक है, दूसरे का भी शोषण करता है और खुद का भी शोषण करने लग जाता है, दोनों तरफ से। तो इसलिए वहां दुखी पीड़ित में चले जाता है। ठीक है, शोषित होके ही मानो दुखी होता है। ठीक है, जिनका सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है परिवार में, समाज में, घर में या ऑफिस में, तो वो बहुत गुस्से में रहता है, बहुत दुखी रहता है। क्योंकि दुखी होके वो गुस्से में होता है ना। दुखी होके व्यक्ति क्रोध पैदा करता है। किसको आता है गुस्सा? ठीक है ना, आज हर घर में किसको क्रोध आता है? स्वयं से समीक्षा करिए। ठीक है ना, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, दोस्त है, पति है, पत्नी है, हर संबंध में किस किस को क्रोध आ रहा है? तो जिसको क्रोध आ रहा है तो याद रखिए वो अपने आप को वो शोषित महसूस कर रहा है या कर रही है। और जब तक मानो को ये महसूस हो रहा है कि मैं शोषित हुई हूं, तो याद रखिए वो उतना ज़्यादा दुखी में रहेगी, और जितना दुखी रहेगी या दुखी रहेगा उतने ज़्यादा वो क्रोध करेगा, आदमी है या औरत, दोनों। ठीक, तो हमको ये समझ में आ जाए, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा क्रोध करता है या करती है, वहाँ वो सबसे ज़्यादा शोषित महसूस कर रही है, कर रहा है, और क्रोध करके ही मानो अपराध कर देता है। ठीक है, और फिर वो मानो अपने आप को क्या करता है, अपने आप को पापी महसूस करने लग जाता है। अपराधी करके अपने आप को पापी महसूस करने लग जाता है, गिल्ट फील महसूस होने लग जाता है, बहुत गिल्टी फील होता है उसको, शेम फील होता है, क्योंकि वो ऊर्जाएं, दृष्टि बहुत गड़बड़ है, इस कारण से वहाँ ऊर्जा रहती नहीं है, तो वहाँ ताकत नहीं मिलती। हमने बोला कि भ्रमित दृष्टि में ताकत रहती नहीं है। बाहर से अच्छा अच्छा दिखता है पर आंतरिक में दो कौड़ी की ताकत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि जागृत दृष्टि की ओर आना होगा हर मानव को। जागृत दृष्टि का अर्थ है कि जहां हर चीज अब उसको स्वीकार है, सहमति में, भले कितना भी अच्छा हो रहा हो, कितना भी बुरा, कितना पॉजिटिव भी हो रहा हो, कितना भी नेगेटिव हो रहा हो, कितना भी प्रॉफिट हो रहा हो, कितना भी लॉस हो रहा हो, कितना भी सक्सेस हो रहा हो, कितना भी फेलियर हो रहा हो, इट डजंट मैटर। इट डजंट मैटर इन द ड्युअलिटी, इट इज द मैटर ऑफ इक्वालिटी। वो इक्वालिटी में आने लग जाता है, एंड दैट इज द रियल क्वालिटी, इक्वालिटी। ठीक, तो ये हमको क्लियर समझ में आ जाए कि जागृत दृष्टि का अर्थ है कि जीवन में अब उसको हर चीज से पोषण मिल रहा है, भले उसकी परिस्थिति नेगेटिव बनी हुई है, फिर भी अब उसको पॉजिटिव, उसको अब हर चीज पॉजिटिव मिल रही है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहे हैं? नहीं तो क्या है, जो व्यक्ति भ्रमित दृष्टि में है तो जहां पॉजिटिव वातावरण भी है तो भी उसको नेगेटिव लग रहा है। क्यों? क्योंकि स्वयं की दृष्टि गड़बड़ है। और वैसे ही जब हम जागृत दृष्टि में बोल रहे हैं कि जब वातावरण भी बहुत आंधी तूफान का है तो भी वो बढ़िया, उसको बहुत आनंद आ रहा है, उसको बहुत स्वीकार लग रहा है, उसको डर नहीं लग रहा, भय नहीं लग रहा। कितनी भी तेज धूप हो, कितना भी बारिश हो रही हो, या घर या ऑफिस, ठीक है, कोई भी सिचुएशन में उसको आनंद आ रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि क्या हो गई है, परिवर्तित हो गई है, विकास हो गई उसकी दृष्टि में, उसकी क्षमता बढ़ गई उसकी दृष्टि में, उसकी योग्यता बढ़ गई, उसकी पात्रता बढ़ गई, उसकी दृष्टि में धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा बढ़ गई। ठीक, तो वो जागृत दृष्टि है, और जागृत दृष्टि होने से ही मानव के जीवन में पोषण मिलने लग जाता है। अब वो कितने भी वर्स्ट कंडीशन में, आउटर फिजिकल कंडीशन भले कितने भी खराब हो, पर इंटरनली
बहुत स्ट्रेंथिंग है, बहुत ड्यूरेबिलिटी है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ही स्टेबिलिटी है और बहुत ही ज़्यादा बैलेंसिंग है। एंड दैट्स वी नीड इन आवर लाइफ। मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली आदमी स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। तो ये बोला जा रहा है आज भ्रमित व्यक्ति मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली बहुत कमजोर हो चुका है, बहुत ही कमजोर। बाहर से भले कितना भी अच्छा दिख रहा हो पर अंदर से बहुत खोखला हो गया है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि हर मानव को आना होगा सिर्फ जागृत दृष्टि की ओर ही, क्योंकि जागृत दृष्टि से ही मानव को पोषण मिलता है। पोषण का अर्थ होता है सत्य विचार से ही, विचार से ही पोषण मिलता है, खाने पीने से नहीं। आहार खाने पीने से नहीं मिलता, ये हमको क्लियर हो जाए। मानव के अंदर शोषण हम उसको बोल रहे हैं जो व्यक्ति अपने अंदर गलत विचार लेके बैठ रहा है और गलत विचार दे रहा है, गलत विचार अपने अंदर ही मनन चिंतन कर रहा है और गलत विचार भी प्रकट कर रहा है, तो वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा शोषित में है। अपना ही शोषण कर डाला, अपना ही बलात्कार कर डाला और दूसरे का भी करेगा ही। ठीक है, वही भ्रमित व्यक्ति है। और जागृत व्यक्ति वो रहेगा जो स्वयं के आंतरिक सत्य विचार का चिंतन मिनन करेगा और सत्य विचार का जीवन में हर मानव जाति के लिए अभिव्यक्त करेगा। ठीक, और यही संप्रेषणा होगी और यही प्रकाशन होगा जहां मानव के जीवन में असली अखंड ज्योति का उदय होगा उसके आंतरिक जीवन में, और इसी से मानव की तृप्ति होगी और मुक्ति होगी। ठीक है, और उसके लिए हर मानव को, जागृत मानव के जीवन में धैर्यता और संयमता बनती है। भ्रमित व्यक्ति में धैर्यता रहती नहीं है, न संयम रहता। ठीक, क्योंकि दृष्टि जब तक नहीं बनेगी तब तक उसके जीवन में धैर्यता आ नहीं सकती। तो इसलिए जागृत दृष्टि में ही मानव को वास्तविक पोषण मिलता है, असली ताकत रहती है अंदर से। भले अंदर से दुबले पतले, डजंट मैटर, पर आंतरिक से इतना प्रबल प्राण शक्ति, इतना मनोबल बहुत ही मजबूत, बहुत ही ज्यादा इच्छा शक्ति और बहुत ही ज्यादा आत्मबल और मनोबल, यही चाहिए मानव को। तो पोषित होकर ही मानव सुखी होता है, सुखी होकर ही मानव क्या होता है, सबसे ज्यादा सुखी होकर मानव प्रसन्न रहता है अपने आंतरिक, अपने आप में। ठीक है, और प्रसन्न होकर ही मानव उपकार करता है। प्रसन्नता से संपन्न होना ही निश्चित निरंतरता में असली उपकार है और असली उदार है। ठीक है, यही चाहिए मानव को, इसी दृष्टि की ओर केंद्रित होना है मानव को। यही वास्तविक सत्यता दृष्टि है। बाकी भ्रमित दृष्टि में से मुक्त होना ही कार्यक्रम है हर मानव जीवन का। यही परम लक्ष्य है कि जागृत दृष्टि को प्राप्त हो जाए। बस जिस दिन दृष्टि बदली, आप वहीं पे रहो, आप कहीं पे भी, जहां पे भी हो मानो, कहीं पे भी हो, बस अपनी जहां दृष्टि बदली, वहीं जहां समस्या लग रही थी वहीं आपको समाधान मिलने लग जाएगा उसी क्षण। यही खासियत है दृष्टि बदलने का, यही खासियत है। आपको कहीं पर भी नहीं भागना जाना, कहीं पर भी इस पृथ्वी पे, कि मैं वहां जाके मैं सुखी होऊंगा, वहां जाके शांति मिलेगी, वहां जाके संतोष होऊंगा, ऐसा नहीं है। वहां जाके आनंद आएगा, ऐसा नहीं है। वहीं तत्काल में ही, वर्तमान में ही मानव को महाकाल के दर्शन हो जाएंगे। ठीक, वहीं पे ही हरि है। ठीक है, जहां आप हो वहीं पे प्राप्त हो जाएंगे और हर क्षण रहेंगे। और जब इस दर्शन को हमको प्राप्त हो जाते हैं तो हर समय हमारे अंदर प्रसन्नता रहती है और फिर हम उपकार में ही होते हैं, अपराध में नहीं हो सकते। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।